पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। कल मोदी मैजिक चला, जबरदस्त भीड़ थी, भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पटना पहुंचे थे। आप जानिए कि किस तरह की उत्साह थी। ये कोई राजनीतिक रैली नहीं थी, ये रोड शो था, तिरंगा यात्रा थी। उन लोगों के सम्मान में जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा था, सेना के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में और पाकिस्तान को भारत के द्वारा मिले करारा जवाब को लेकर बड़ा हम लोग भी थे। आनंद आया भाई। कोई देश का प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में आते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, मुस्कुराते हैं, अच्छा लगता है। खैर ये तो होना ही था, क्योंकि ये तमाम कार्यक्रम जो है चलते रहेंगे, चलते रहे हैं। बात आ जाइए कि विशेष क्या है। विशेष जानना आपके लिए जरूरी ना है जी। सोचिए, अचानक से प्रधानमंत्री ने किसी एक नेता का इतना वजन बढ़ा दिया, इतना वजन बढ़ा दिया कि पसीना सीधा पलट गया। समझ जाइए क्या हुआ होगा ऐसा। अब पीएम जब आए थे उस समय का दौर अलग था, उस समय की बातें अलग थी। किसी को नहीं पता था कि ये होना है। हुआ ना, एकदम हुआ। नंबर 2 के नेता कहा जाता था। हर तरह की चीजों में भेदभाव, कई तरह की बातें, कार्यक्रम में नहीं, मतलब लेट से इंफॉर्मेशन देना, बहुत कार्यक्रम में जो है बताना ही नहीं, कई तरह की चीजें होती थी। हम बात विजय सिन्हा की कर रहे हैं और वो डिप्टी सीएम है, इसीलिए उनकी चर्चा हो रही है। जो उपहास उन्होंने सहा था, मोदी ने सूद समेत उन्हें लौटा दिया। समझ जाइए, अब विजय सिन्हा को बिहार भाजपा में कोई नेता इग्नोर नहीं कर सकता है। बड़ा हो छोटा हो, कोई नहीं। बिहार भाजपा ही नहीं, हम पूरी एनडीए की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को भी करारा जवाब मिला है, जबरदस्त जवाब मिला है, पीएम ने दिया है। और उन तमाम लोगों को जवाब मिला है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर सवाल खड़ा करते रहे हैं। एक और बात को लेकर जवाब मिला है। जानिए कि विजय सिन्हा को लगातार तेजस्वी यादव क्या कहते थे, क्या कहते थे बताइए। बरबोला नेता, क्या क्या, मतलब कि कोई नोटिस नहीं लेता है, तो पिछलगुआ नेता, तो बहुत बात बोलते थे कि नहीं। नंबर 2 के नेता हैं, हमेशा तेजस्वी ने नंबर 2 का डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को समझा और कहा। लेकिन खैर ये तमाम चीजें राजनीतिक तौर पे आरोप प्रत्यारोप के दौर का हिस्सा रही है। लेकिन सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच जो गैपिंग की बात हो रही थी, एक अलग अलग वीआईपी ट्रीटमेंट की बात हो रही थी, सब मैनेज हो गया। विजय सिन्हा के घर प्रधानमंत्री अचानक पहुंच गए, किसी के साथ नहीं गए। ये भी एक बड़ी बात है। समझिए, जानिए कि किसी के साथ क्यों नहीं गए, हम आपको बताते हैं। पीएम मोदी सीधा कहाँ गए? रोड शो 6 किलोमीटर का हुआ, भाजपा दफ्तर, भाजपा कार्यालय में किनसे मिले? तमाम सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों और जो भी वरीय नेता हैं उनसे बातचीत हुई। तो पीएम के साथ तो भाई सैकड़ों हजारों नेता लोग रहते हैं, हर कोई रहता है। बीजेपी दफ्तर से कोई निकल के क्यों नहीं गया विजय सिन्हा के यहाँ? कारण है क्योंकि विजय सिन्हा के पास पीएम को अकेला जाना था, क्योंकि विजय सिन्हा पीएम के दिल में बसते हैं, ये सच्चाई है। पीएम के करीबी हैं, ये भी सच्चाई है। और आप इस बात को जान लीजिए कि जो लोग समझते हैं कि मैं बड़ा सुपीरियर पावर हूं, नहीं, राजनीति में कोई सुपीरियर पावर नहीं होता है। अंदर खाने क्या चल रहा है किसी को पता होता है जी। विजय सिन्हा को बिहार में आप कितनों हल्का में ले लीजिए, लेकिन दिल्ली में उनकी जो पहुंच है जबरदस्त वाली है, जबरदस्त वाली है। चाहे वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हो, गृह मंत्री से हो, अमित शाह की मैं बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री से हो या अन्य वरीय नेता से हो, सबसे। पहली बार किसी रिंग सेरेमनी कार्यक्रम में, किसी शादी कार्यक्रम में, खासकर बिहार में जो है इस तरह के कार्यक्रम में अपने नेता के घर पे अचानक से, जो कि कोई मेंशन भी नहीं था कोई कार्यक्रम कि नहीं भाई फलना डिप्टी सीएम के यहाँ जाना है, कोई मेंशन नहीं था। मोदी निकले और सीधा गाड़ी उन्होंने उधर
बढ़वा दिया। जाना था राजभवन, गए सीधा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के यहाँ। आज से बिहार भाजपा में और बिहार में एनडीए में, खासकर बिहार में अलग तरह की राजनीति होगी, अलग तरह का माहौल होगा। इधर भी छाती चौड़ा करके विजय सिन्हा चलेंगे। बड़ा बेचारा सॉरी माफी चाहेंगे, सम्मानित लोग हैं, मतलब कि बहुत उन्होंने संघर्ष किया है, बहुत ज्यादा, और मतलब अंदर अंदर बहुत घुटते थे, हम जानते हैं, बड़ा करीब से जानते हैं, इस चीज को बता देते हैं। उन्होंने हमको कभी कहा नहीं, लेकिन हमने बहुत नजदीक से महसूस किया। हमने अपने लोगों से जानकारी इकट्ठा की, हमारे भी तो लोग इर्द गिर्द उनके हैं कि नहीं है, पता किया कि वाकई विजय सिन्हा के साथ डिप्टी सीएम कार्यकाल में किस तरह का व्यवहार होता रहा, क्या हुआ। लेकिन खैर, एक बड़ा सम्मान जो है विजय सिन्हा को ही नहीं पूरे भूमिहार समाज को दिया गया है। भूमिहार को जो तोड़ने और छिटकाने की बात जो है प्रशांत किशोर कर रहे हैं, चाहे बाकी अन्य कर रहे हैं, चाहे कोई भी दल के नेता कर रहे हैं, आप जान लीजिए कि बीजेपी के साथ आज से यानी कल से तो भूमिहार समाज इंटैक्ट हो ही गए। जो पहले लोग कहता था ना कि भाई बंधुआ मजदूर है, ये है वो नहीं, बंधुआ मजदूर नहीं, यही सम्मान है। जब सम्मान मिल रहा है तो टेंशन किस बात का। अरे सम्मान मिला ना जी, किसके यहाँ गए, भूमिहारे के यहाँ न गए कि दूसरे के यहाँ थोड़ी गए हैं। तो हर कोई सोशल मीडिया पे लिख रहा है, एकदम हर कोई एकदम दिल खोल के लिख रहा है, तो अच्छी बात है, होना चाहिए इस तरह से। अच्छा, अब आ जाइए अखबार की खबर हम आपको बता देते हैं, क्योंकि कई खबरें हैं सीएम के आने की जो चर्चाएं हैं वो भी है, जो लोगों में एक उत्साह थी उसकी भी बात लिखी हुई है। पटना एयरपोर्ट अब 75 जोड़ी विमानों की उड़ान जो है होगी, यानी क्षमता बढ़ गई। समझिए, सालाना 1 करोड़ लोग जो है आ जा सकेंगे। एयरपोर्ट से 3 जून से मिलने लगेगी नए टर्मिनल भवन से सुविधाएं, यानी 3 जून से सुविधाएं मिलने लग जाएंगी। 45 दिन के अंदर जो है पुराने प्रशासनिक भवन टूटेंगे, टेंडर हो चुका है, ये जान लीजिए। पीएम आज हार्डिंग पार्क टर्मिनल प्लेटफॉर्म का शिलान्यास करेंगे, यानी जान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को रेलवे की कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। यानी आज पीएम अभी बिहार में ही है, पटना में ही राजभवन में, वो करते हुए फिर जो है दूसरे कार्यक्रम के लिए कूच करेंगे। राजधानी में उमस भरी गर्मी, पूर्वी बिहार में हो रही आंधी के साथ हल्की बारिश, थोड़ा सा सावधानी बरतना है, अलर्ट जारी है। अरविंद यादव जी, हम नहीं मानते हैं अरविंद जी, आप ग्राउंड पर थोड़ी थे, घर में बैठ के ज्ञान दीजिएगा तो हम थोड़ी मानेंगे, सारी बात आपका हम मान लेंगे, ये बात नहीं माने। अब सोशल मीडिया का जमाना है, कोई कुछ पोस्ट कर देता है, आप उसी को देख के फ्लॉप हो गया। कैसे फ्लॉप, हम तो वहां थे जी, मेरे वीडियो में बताइए देख के, चाहे हमारे अन्य जो लोग चलाए हैं उनके वीडियो में दिखाइए, कहां से फ्लॉप हो गया। कितना लोग रोड पे, कितना लोग आप चाहते हैं कि 1 करोड़ लोग भर जाएं? अरे जितनी जिस इलाके की क्षमता होगी वही उतना ही लोग ना उस इलाके से निकल के आएगा जी, कि पूरा बिहार का लोग पटना आ गया था, आप बताइए। अरे थोड़ा सा कम से देखिए, राजनीति कीजिए लेकिन इस तरह की राजनीति नहीं कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज और मोदी मोदी, एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन, फिर 6 किलोमीटर रोड शो, शाम में कार्यकर्ताओं से बात। भाजपा कार्यालय में लगी मोदी की पाठशाला, धैर्य है जीत का मंत्र। मोदी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि राजनीति में सफल होने के लिए एक ही मंत्र है, धैर्य। दल बदल वाले भी जल्दबाजी न करें, सबको मौका मिलेगा, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन बिहार के लिए नया प्रवेश द्वार है, ये भी बात पीएम मोदी ने कहा है। नीतीश कुमार ने स्वागत किया है उनका, और राज्यपाल भी वहां पे गए हुए थे, आरिफ मोहम्मद खान साहब। देश में डिजिटल लेन देन 35% जो है बढ़ा है, इसके बावजूद चलन में 2 लाख करोड़ नकदी बढ़ गई, सर्वाधिक लेन देन यूपीआई से, अच्छी बात है। ट्रंप टैरिफ पर रोक, अमेरिकी कोर्ट ने कहा यहां राष्ट्रपति की मनमर्जी नहीं चलेगी। ट्रंप सरकार अपने ही में जो है पूरा एकदम उल्टा पलटा गई, कैसे आदमी ओझरा जाता है, वही ओझरा गई है। देखिए किस तरह से वहां के जो है कोर्ट ने कहा है कि उनकी मनमर्जी यानी ट्रंप सरकार की मनमर्जी नहीं चलेगी। उसी बीच जो है ट्रंप की मनमानी से उब कर मस्क ने साथ छोड़ दिया है। जो पद प्रधानमंत्री यानी ट्रंप ने वहां के राष्ट्रपति ने जो सौंपा था उसे खारिज करके इस्तीफा दे दिया है। बाढ़ नियंत्रण के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा, मंत्री ने कहा है। विजय चौधरी ने ये बात कही है। अभियान शुरू हो चुका है, 4662 गांवों में किसानों को योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, आप जान लीजिए।
पटना प्रमंडल में गांवों की 2182 सड़कों को जो है दुरुस्त किया जाएगा, जिसमें काम चल रहा है। 3677 करोड़ की मंजूरी मिली है। पीएम को बिहार के युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। देव ज्योति जो प्रवक्ता है, वीआईपी के नेता है मुकेश सहनी के, उन्होंने कहा है। अरे कहना टेंशन ले रहे हैं, आप तो आ ही रहे हैं, हमको पता है कि आप आ रहे हैं, हमको ये भी पता है कि आप आइएगा तो फिर तारीफें कीजिएगा। लेकिन खैर, आपने ये सवाल भी उठाया है तो कोई गलत उठाया नहीं है, आपने सही सवाल किया है कि रोजगार की बात हर सरकार को करनी चाहिए। चलिए, सभी जिलों में अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी, जो अपराधी होंगे उनकी संपत्ति जब्त होगी हर एक जिले में। थमेगी मानसून की रफ्तार, आज बिहार में प्रवेश करेगा, थोड़ा सा सावधानी बरतना है। कच्ची दरगाह बिद्दुपुर पुल अब जेपी गंगा पथ से जुड़ेगा, नीतीश कुमार ने कहा है। और नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि जो मरीन ड्राइव जेपी गंगा पथ है उसको गांधी सेतु से जुड़िए। बड़ा एकदम दिल को तसल्ली मिली, खुशी हुई। अरे भाई, सीधा जेपी सेतु पे जाएंगे, गांधी सेतु में प्रवेश करके अपना घर है। समझिए बात को। अभी तो जाम इधर उधर, एक सहारा है जेपी सेतु पुल, लेकिन जब गंगा पथ जुड़ जाएगा गांधी सेतु से तो थोड़ा और ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये अच्छी पहल है। उत्तर दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी होगी, पटना में जाम से राहत मिलेगी। विवाह का वादा टूटने पर दुष्कर्म का केस नहीं बनता है। ये देखिए, कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट की जो है टिप्पणी है, जान लीजिए। शारीरिक संबंध बनाना और उसके बाद आप किसी युवक पे कंप्लेन करते हैं तो फिर ये जो है दुष्कर्म का केस नहीं बनेगा। क्योंकि एक मामला जो आया था प्रकाश में कि लड़के ने शारीरिक संबंध बनाया लड़की के साथ, वो भी मर्जी से। समझिए, भले ही लड़का ने कहा, लड़की ने माना कि भाई शादी विवाह हम लोग साथ में करेंगे, बाद में शादी टूट गई, शादी नहीं हो सकी। समझिए, उसके बाद लड़की ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवा दिया। तो कोर्ट ने इस पर कहा है कि इतने लंबे समय बाद, 13 महीनों बाद जो है इस तरह की कार्रवाई, इस तरह का फैसला, इस तरह का कंप्लेन जो है संदेह का घेरा उत्पन्न करता है। समझिए कि मेडिकल जांच में भी इस तरह का कोई जोर जबरदस्ती वाली बात सामने नहीं आई है। ऐसे में कोर्ट ने कहा है कि ये दुष्कर्म का मामला नहीं बन सकता है, यानी कि विवाह का वादा टूटने पर दुष्कर्म का केस नहीं बनता है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू की याचिका पर सुनवाई हुई है। पूरी जानकारी आप ले लीजिए कि फैसला को भी फिलहाल सुरक्षित रख लिया है। लैंड फॉर जॉब मामले में जातीय जनगणना से पहले जातियों की सूची केंद्र सरकार बनाएगी। एक ये खबर है, पेट्रोल पंप पर फ्रेश होने रुके आईपीएस, दोनों बॉडीगार्ड मोबाइल देखने में व्यस्त थे, साहब को अंधेरे में अकेले छोड़कर चले गए। देखिए, ओह, हालांकि गया जी कमलेश कुमार पटना की खबर है, आईपीएस वॉशरूम करने गए, फ्रेश होने गए, जो होने गए, अंधेरा था, सुरक्षा कर्मी गार्ड जो है मोबाइल चला रहे थे, इधर ना उधर देखे, गाड़ी में बैठे और एसपी को छोड़ के, आईपीएस को छोड़ के, सोचिए इतने बड़े अधिकारी को छोड़ के भाग गए। क्या स्थिति। मोबाइल जो है ना एकदम प्रॉपर वे में ड्यूटी के आवर इन लोगों से कम ले लेना चाहिए। लेकिन जरूरी का चीज भी है मोबाइल, लेकिन किया तो किया जाए, कोई ना कोई समाधान जरूरी है। मोबाइल के कारण बहुत सारे कंप्लेन आ रहे हैं। पटना लॉ कॉलेज में 5 वर्षीय भी, देखिए मोबाइल की जब हम चर्चा कर रहे हैं, अपराधी भाग रहे हैं, 112 चाहे बाकी अन्य पुलिस की गाड़ी लगी हुई है मोबाइल। अब जो लोग मोबाइल देखेगा वो अपराधी को देखेगा क्या, हो हल्ला सुनेगा क्या? तो थोड़ा सा देखना है। मध्य प्रदेश में आरक्षित बहाली परीक्षा में सॉल्वर बनने वाला पटना से गिरफ्तार किया गया है। फुलवारी शरीफ में जो है बढ़ई की पीट कर हत्या कर दी गई है। बोरिंग कनाल रोड में फायरिंग के लिए फरार चल रहे अल्टर ने की थी पिस्टल की व्यवस्था। हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। एक नाबालिग आरोपी सुधारगिरी भेजा गया है, बाल सुधारगिरी। एयरपोर्ट से भाजपा कार्यालय तक तिरंगे से पटी रही सड़कें, 32 जगह बने थे स्वागत मंच। लोक कलाकारों ने बिहार की गौरवशाली विरासत की प्रस्तुति दी, यानी झांकियां अलग अलग जगहों पे जो निकली। महिला फीडे रेटिंग शतरंज में मरियम बनी चैंपियन। ठीक है। रेल यात्रियों का सामान चुराने वाले गिरोह के 5 गिरफ्तार किए गए हैं। केंद्र के अधिकारी ने कोरोना के इलाज की तैयारी को देखा, जानकारी ली। पटना जंक्शन एक स्टेशन एक उत्पाद योजना ठप। प्रधानमंत्री का रोड शो, जाम से लोग परेशान। सुलह कराने पहुंची जो है एसजीपीजी की टीम, कहा दोनों तख्तों का सम्मान होना चाहिए। फुलवारी शरीफ में सम्राट अशोक भवन बनेगा,
वार्डों में 1000 लाइटें बनेंगी। सवर्ण समाज को एकजुट होने की जरूरत है, ये भी बात लिखा हुआ है। पीएम मोदी के रोड शो में शामिल हुए कार्यकर्ता। अब आ जाइए, थाना अध्यक्ष पर शराब माफियाओं का हमला, नो मेंस लैंड से घसीट कर नेपाल तक ले गए। बताइए, इतना मतलब कि शराब माफियाओं का आतंक है। सोचिए कि मधुबनी, सीतामढ़ी और जो है योगा पट्टी में माफियाओं का पुलिस पर हमला, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार दोनों चीनी नागरिकों को जेल भेज दिया गया। बेगूसराय से अपन नेता की हत्या, सब मुंगेर में दफनाया गया। बिना तलाक 4 शादी, पत्नी से देह व्यापार एवं हत्या का प्रयास, तांत्रिक गिरफ्तार हुआ है। तांत्रिक ही सब करता था। अनुष्का के मामा ने सरकार से मांगा सुरक्षा, कहा हमें खतरा है। अनुष्का का मामा कह रहे हैं कि हमको सरकार सुरक्षा दीजिए, खतरा है जान के। चलिए, उद्यमी योजना की रिकवरी में भागलपुर तीसरे, पहला स्थान पर खगड़िया को मिला। अमेरिका भारत से हर साल जो है 7 लाख करोड़ कमा रहा है, 3 लाख करोड़ रुपए का सरप्लस। 130 दिन में अपने 11 फैसले पलट चुके हैं ट्रंप, 180 कोर्ट ने रोके हैं। ट्रंप को अलग अलग तरह की कहानी में जो है उलझते चले जा रहे हैं। बस इसे यही सब खबर है, विशेष कुछ है नहीं। दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए देने इजाजत। तुम्हारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। हर दिन पेपर वाला कार्यक्रम देखते रहिए। IMD खुदा इमाम जी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग खुदा इमाम जी, बहुत दिन बाद जुड़े हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग आपको।